हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है एक सिट्रस फ्रूट जिसका नाम है लेमन या नींबू। नींबू का इस्तेमाल हर घर में होता है। यह खट्टा होता है और इसका इस्तेमाल शरबत बनाने में, नींबू के पानी में, सलाद और शिकंजी और बाकी काफी चीजों में इसका यूज किया जाता है। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है और गर्मियों में तो इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड हो जाती है। नींबू का पौधा एक परमानेंट प्लांट है जो पूरे साल ही आपके गार्डन में बना रहता है। लेकिन विंटर का सीजन इसका थोड़ा डोरमेंसी का पीरियड है। तो आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि डोरमेंसी में जाने से पहले हमें नींबू के पौधे पर कौन कौन से जरूरी काम करने हैं और इसके अलावा इस समय नींबू के प्लांट को कुछ खास फर्टिलाइजर भी देना है ताकि हमारा नींबू का पौधा अपना डोरमेंसी का पीरियड बहुत अच्छी तरह से सहन कर सके और आगे आने वाले फ्रूटिंग सीजन में इसमें अच्छे से फ्रूटिंग हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नींबू के पौधे की काफी वैरायटीज होती हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर है कागजी नींबू जो कि बारहमासी होता है। इसके अलावा पाकिस्तानी नींबू भी काफी पॉपुलर है। किसी भी तरह के नींबू की वैरायटी हो, उसकी जो केयर टिप्स हैं वह ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सबसे पहले इसकी केयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नींबू का पौधा गर्म और मॉइस्ट एटमॉस्फेयर को ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि अपने नींबू के पौधे को आप धूप वाली जगह पर रखें जहां पर कम से कम उसे 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट डेली मिलती रहे। इस प्लांट को मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, लेकिन इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी। जब गमले की मिट्टी का ऊपरी 1 इंच का हिस्सा ड्राई हो जाए तभी उसे पानी देना चाहिए। इस प्लांट को एसिडिक मिट्टी पसंद है जो कि वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। फर्टिलाइजर की बात करें तो इसे नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और आयरन जैसी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है। अच्छी फ्रूटिंग के लिए इस प्लांट में पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर भी देना जरूरी है। नींबू के पौधे में टाइम टू टाइम लाइट प्रूनिंग भी करते रहिए जिससे कि नई नई ब्रांचेस निकलें और उन पर ज़्यादा फ्लावरिंग हो और फ्रूटिंग भी ज़्यादा हो। ये तो थे नींबू के प्लांट को ग्रो करने के लिए केयर टिप्स। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम हैं जो कि हमें इस समय करने बहुत ही ज़रूरी हैं ताकि हमारा नींबू का पौधा डोरमेंसी में जाने से पहले अच्छे से उसके लिए तैयार हो जाए और वह डोरमेंसी का पीरियड बहुत अच्छी तरह से सहन कर सके और नया सीजन आने पर उसमें अच्छे से फ्रूटिंग भी हो। अगर आपका नींबू का पौधा जमीन में लगा है तब उसकी जो देखभाल है वह बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जमीन से जो भी पोषक तत्व हैं वह पौधा बहुत आराम से ले लेता है और उस पर डोरमेंसी का बहुत ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन यही नींबू का पौधा अगर गमले में लगा है तो उसे एक्स्ट्रा केयर भी चाहिए और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी चाहिए ताकि डोरमेंसी का पीरियड वह बहुत अच्छे से निकाल सके। सबसे पहला काम है कि नींबू के प्लांट पर जो भी इस तरह से सूखी टहनियां हों या पीले पत्ते हों या किसी भी तरह की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो उसे आप हटा दीजिए ताकि पौधे के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा बर्डन है वह कम हो सके। डोरमेंसी पीरियड में प्लांट सो जाता है, उसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती, इसलिए उस पर जितना बर्डन कम होगा उतना ही वह आसानी से सरवाइव कर सकेगा। इसके अलावा कोई कटी-फटी पत्तियाँ हों जो कि आपको दिखें या किसी तरह का कीड़े का अटैक दिखे तो उन सभी पत्तियों को भी काट कर हटा दें। देखिए मेरे इस प्लांट पर भी मुझे कुछ पत्तियाँ इस तरह से खाई हुई दिखी जो कि किसी कीड़े ने खा ली हैं और जब मैंने सभी पत्तियों को उलट-पुलट कर देखा तो मुझे इन पत्तियों को खाने वाला भी मिल गया और ये देखिए यह है वह कीड़ा जिन्होंने मेरे सारे प्लांट की पत्तियों को खाया है। सो इस तरह से इसे भी मैंने हटा दिया। आप भी इस तरह से अपने पौधे को अच्छी तरह से जांच लें ताकि किसी भी तरह का कीड़ा या इंसेक्ट पौधे में लगा ना रहे। दूसरा इम्पोर्टेंट काम है कि जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कोहरा या पाला पड़ने लगता है तो नींबू के पौधे पर अक्सर फंगस का अटैक हो जाता है और कभी-कभी तो इसकी सारी पत्तियों पर एक सफ़ेद जाला सा लग जाता है। इससे बचाने के लिए आप अपने पौधे पर इस तरह से किसी भी फंजीसाइड का स्प्रे अभी से कर दें। इस फंजीसाइड को आप गमले की मिट्टी में भी डाल दें क्योंकि सर्दियों में मिट्टी ज़्यादा देर तक मॉइस्ट बनी रहती है।
सो इस तरह से उसमें भी किसी तरह की फंगस का खतरा ना रहे, तो आपको इस तरह से फंजीसाइड को पौधे की मिट्टी में भी मिला देना ठीक रहेगा। तीसरा ज़रूरी काम है कि इस तरह से जो भी पत्तियाँ नीचे गिरी हों, उन्हें साफ करते रहें और इसके अलावा अगर कोई खरपतवार हो गई हो या इस तरह से एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई हो, तो उसे भी टाइम टू टाइम चेक करते रहें और गमले की मिट्टी से उसे हटाते रहें। क्योंकि इस तरह से अगर यह सूखी पत्तियाँ और एक्स्ट्रा ग्रोथ बनी रहेगी, तो पौधे में मॉइस्चर ज़्यादा बना रहेगा और इससे फंगस लगने का भी डर हो सकता है। यह फंगस अगर पौधे की जड़ों तक चली जाती है, तो डोरमेंसी के इस पीरियड में पौधा कई बार खत्म भी हो जाता है। इसलिए आपको पौधे की सफाई का खास ध्यान रखना है। चौथा इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि इस समय पौधा डोरमेंसी में है, वह सो रहा है, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसे पानी बहुत कम दें। इसके अलावा पौधे को पूरे दिन की धूप में ज़रूर रखें। बहुत ज़्यादा सर्दी होने पर अक्सर कोहरा और पाला पड़ता रहता है, जिससे पौधे में मॉइस्चर बना रहता है और इस समय उसे पूरे दिन की धूप में रखेंगे, तो कम से कम जो वो रात का मॉइस्चर है, वह दिन में उड़ जाएगा। इसके अलावा पौधे की मिट्टी को टाइम टू टाइम इस तरह से गुड़ाई करके चेक करते रहें। अगर मिट्टी जरा भी मॉइस्ट है, तो उसमें पानी बिल्कुल भी ना दें। इस समय अपने नींबू के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर उसे पूरे दिन की तेज़ धूप मिलती रहे। पांचवा काम है पौधे में फर्टिलाइज़र को देने का। वैसे तो इस समय पौधा डोरमेंसी में जाने वाला है, तो उसे किसी खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पौधे में ग्रोथ नहीं होती और अगर होती भी है तो वह बहुत ही स्लो होती है। लेकिन पौधे के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाए रखने के लिए इस समय पौधे में ऐसी खाद देनी ज़रूरी है जिससे कि पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, यानी पौधे की इम्यूनिटी बढ़ जाए। अगर पौधे का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, तो वह डोरमेंसी पीरियड को बहुत आसानी से सहन कर लेगा और हेल्दी भी बना रहेगा। इस समय पौधे को जो खाद हम देंगे, वह फास्फोरस और कैल्शियम रिच होनी चाहिए। इसके लिए आप पौधे को बोन मील दे सकते हैं। बोन मील फास्फोरस कैल्शियम का रिच सोर्स तो है ही, इसके साथ ही इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और प्रोटीन भी पाया जाता है। बोन मील पौधे के रूटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इसके साथ ही पौधे के स्टेम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर पौधे की जड़ें मजबूत होंगी और तना मजबूत होगा, तो इसका मतलब है कि पूरा पौधा मजबूत ही होगा। बोन मील एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है, यानी इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वह पौधे की जड़ों में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं। इसलिए डोरमेंसी से पहले अगर हम इसे एक बार दे देंगे, तो यह फर्टिलाइज़र पूरी सर्दी भर आपके प्लांट को न्यूट्रिशन देता रहेगा। अब इसे देना कैसे है और कितनी मात्रा में देना है? अगर आपका जो गमला है, वह 16 से 18 इंच का है, तो आप इस तरह से 5 चम्मच टीस्पून जो है, वह इसमें बोन मिल के दे सकते हैं। खाद देने से पहले गमले की मिट्टी में अच्छी तरह से सफाई कर लें। जो भी कोई खरपतवार हो, उसे निकाल दें और गमले की मिट्टी में गोड़ाई कर लें। फिर आप बोन मील फर्टिलाइज़र को इस तरह से 5 से 6 बड़े चम्मच जो हैं, वह इसके साइड-साइड में डाल दें। ध्यान रहे इसे पौधे की स्टेम के पास ना डालें, थोड़ा स्टेम से दूर ही डालें। खाद को डालने के बाद अच्छी तरह से उसे मिट्टी में मिक्स कर दें और हल्का सा पानी दे दें, क्योंकि मिट्टी पहले से ही थोड़ी सी मॉइस्ट ली है मैंने, तो पानी मैंने अभी नहीं डाला और इस मॉइस्ट से ही जो है वह खाद मॉइस्ट हो जाएगी और अच्छी तरह से इसे मिट्टी से मैंने ढक दिया है। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आप एसएसपी या सिंगल सुपर फास्फेट का यूज भी कर सकते हैं। इसमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही सल्फर और फास्फोरस भी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस पाया जाता है, जो कि पानी में 100% डिसॉल्व हो जाता है। इससे पौधों की जड़ों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और मिट्टी के स्ट्रक्चर में भी काफी इंप्रूवमेंट हो जाती है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर 11% होता है और कैल्शियम तो 21% पाया जाता है, जिससे कि पौधे की स्टेम में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और इसके साथ ही पौधे में जो रोगों से लड़ने की शक्ति है या पौधे की इम्यूनिटी है, वह भी बहुत बढ़ जाती है। इसे यूज करने से प्लांट में फंगस भी नहीं लगती और जब फ्रूटिंग का टाइम आता है, तो पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होती है। एसएसपी भी इस तरह से पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल होता है। इसे आप 16 से 18 इंच के गमले में 2 से 3 चम्मच भर के डाल सकते हैं।
फर्टिलाइजर देने का तरीका वही है, पहले गमले में गुड़ाई करें और उसके बाद गमले की साइड साइड में इस तरह से एसएसपी को आप डाल दें। खाद को अच्छी तरह से गमले की मिट्टी में मिक्स कर दें और थोड़ा सा पानी भी जरूर डाल दें। इसके अलावा आप चाहें तो 15-20 दिन में एक बार इस तरह से नीम ऑयल का स्प्रे भी अपने नींबू के प्लांट पर कर सकते हैं। आप भी इन सभी टिप्स को फॉलो कीजिए ताकि आपका भी नींबू का प्लांट पूरे डोरमेंसी पीरियड में हेल्दी बना रहे। फिर भी ज्यादा सर्दी होने पर अगर आपके प्लांट की पत्तियां भी इस तरह से पीली होकर झड़ने लगे तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह प्रोसेस नॉर्मल है और डोरमेंसी पीरियड खत्म होते ही प्लांट में फिर से नई ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और उसमें नई नई फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी अच्छे से होनी स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप भी अपने नींबू के पौधे पर इन सभी कामों को तुरंत कर लें, जिससे कि आपका प्लांट भी डोरमेंसी में हेल्दी रहे और आगे आने वाले सीजन में अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी करे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।